हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में आपका इंडियस्ट 36 जो कि बात करता है इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट। वहाँ पे हमने देखा था कि इम्पेयरमेंट हम कैसे करेंगे, कैरिंग अमाउंट कैसे निकालते हैं, रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं। रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमको चाहिए होता है वैल्यू इन यूज्ड और नेट सेलिंग प्राइस्ड। उन दोनों में से जो भी सबसे हायर होता है वो हम रिकवरेबल अमाउंट लेते हैं, और कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, हमारा इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो आ जाता है। इस वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं कि CGU में मतलब कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है, और इस केस में जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों, CGU का मतलब क्या होता है, आपका ग्रुप ऑफ एसेट। किसी भी इंडिविजुअल एसेट का कैश फ्लो नहीं निकाल सकते हो। सपोज एक ऐसा केस आ गया जिसमें आप इंडिविजुअल एसेट का कैश फ्लो नहीं निकाल सकते हो, तब हम ये देखते हैं कि वो जो एसेट है वो कौन से दूसरे एसेट पे क्या डिपेंडेंट है, और दूसरे एसेट के साथ मिलकर हम उसके क्या निकालते हैं, कैश फ्लो जो है वो हम निकालते हैं। As per the provision of India's statistics, cash generating unit में स्मॉल ग्रुप ऑफ द इंटरडिपेंडेंट एसेट। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टेप देखने वाले हैं कि कैश जनरेटेड यूनिट में हम कैसे कैसे निकालें। 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, हम कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, टोटल कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। CGU में जितने भी एसेट होंगे सबके जो भी कैरिंग अमाउंट है सबको ऐड करेंगे। जैसे सपोज 3 एसेट है तो एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3 का क्या निकाल लेंगे, 3 एसेट है, तीनों का क्या निकाल लेंगे, हम कैरिंग अमाउंट ले लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमको क्या निकालना है, रिकवरेबल अमाउंट निकालना है CGU का। किसका, CGU का मतलब कैश जनरेटिंग यूनिट। रिकवरेबल अमाउंट के लिए हम क्या लेते हैं, वैल्यू इन यूज्ड। वैल्यू इन यूज्ड क्या होता है, जो भी कैश फ्लो होता है उसका आप क्या कर दो, प्रीव्यू कर लो, और क्वेश्चन में आपको नेट सेलिंग प्राइस गिवन होगा, नहीं गिवन हो तो आप कैलकुलेट कर लेना। दोनों में से जो भी सबसे हायर होगा वो क्या बन जाएगा, आपका रिकवरेबल अमाउंट। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो निकालेंगे। अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से तो उस केस में इम्पेयरमेंट लॉस निकलेगा। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, जो भी आपका इम्पेयरमेंट लॉस है उसको अलोकेट कर देंगे सारे एसेट में अलोकेट कर देंगे उसके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। कौन सा रेशियो में, कैरिंग अमाउंट के रेशियो में क्या कर देना है, इम्पेयरमेंट लॉस को जो है वो अलोकेट कर देना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे CGU में 2 एसेट हैं, कोल माइनिंग लाइसेंस और इंटरनल लोड। ठीक है, उसकी कैरिंग अमाउंट गिवन है दोनों की। उसके बाद नेट सेलिंग प्राइस जो है वो CGU का गिवन है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो गिवन है, 5 साल तक रिसीव होगा 12 लाख पर एनम, 5 साल तक 12 लाख पर एनम जो है वो रिसीव होगा। सैलवेज वैल्यू गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है, डिस्काउंटिंग रेट गिवन है एट द रेट ऑफ द 10% पर एनम। आपको कैलकुलेट करना है एसेट वाइज इम्पेयरमेंट लॉस देना है CGU। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके MCQ में आ सकता है एग्जाम में। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 को हमको क्या करना है, कैरिंग अमाउंट निकालेंगे CGU का। कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 50 लाख और 10,000, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 कितना आ जाएगा, 60 लाख। तो 50 लाख प्लस 10 लाख क्या आ जाएगा आपका, 60 लाख। सेकंड क्या था, हमको निकालना है रिकवरेबल अमाउंट। नेट सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, और वैल्यू इन यूज्ड हम कैसे निकालेंगे, कैरिंग जो भी कैश फ्लो आ जाएगा फ्यूचर में उसका क्या करना है, आपको PV जो है वो करना है। एक चीज़ याद रखना जो मैं भी भूल जाती हूँ और आप ना भूलो इन फ्यूचर, कि सैलवेज वैल्यू लेना मत भूलना। सैलवेज वैल्यू जो है वो आप लेना मत भूलना, सैलवेज वैल्यू मत भूलना लेना। दोनों में से जो भी सबसे हायर होगा वो बनेगा आपका रिकवरेबल अमाउंट फॉर द CGU। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करेंगे। कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो हो जाएगा। उसको स्टेप नंबर 4 में एलोकेट कर देंगे इम्पेयरमेंट लॉस को उनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। कैरिंग अमाउंट जो है कितना था आपका, 50 लाख और 10 लाख, 50 लाख और 10 लाख, इन दोनों का कैरिंग अमाउंट था। रेशियो बन गया 5:1। इम्पेयरमेंट लॉस था आपका इतना, इन दोनों के रेशियो में मतलब क्या कर देंगे, आप लोग रेट कर लेंगे। उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस निकाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट जो है वो भी निकाल देना है। उसके बाद हम यहाँ पे टॉपिक देखने वाले हैं कि हम CGU में कैसे रिवर्सल जो है इम्पेयरमेंट लॉस का वो हम देखेंगे। ये जो हम डायरेक्ट एक एग्जांपल से देखते हैं। एसेट गिवन है CGU में 2 एसेट, कोल माइन लाइसेंस और इंटरनल रेलवे ट्रैक्स। ओके, दोनों एसेट का क्या गिवन है, कैरिंग अमाउंट गिवन है जो कि है 30 लाख यानी 5 लाख। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ गिवन है जो कि है 10 लाख यानी 10 ईयर यानी 5 ईयर। एसेट 1 का 10 एंड एसेट 2 का 5 ईयर। रिकवर अमाउंट गिवन है CGU का एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इस 22 लाख, और सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में गिवन है 32 लाख। मतलब 2 बार रिकवरेबल अमाउंट गिवन है तो इस केस में रिवर्सल भी होएगा। ठीक है, कैलकुलेट बोला है कि करना है इम्पेयरमेंट लॉस और रिवर्सल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड द थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली। रिवर्सल तो बाद में निकालेंगे, तो पहले हम क्या निकालेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस। क्या निकालेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस निकालेंगे। 4 स्टेप जो है वो फॉलो करना। स्टेप नंबर 1 क्या निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट निकालेंगे CGU का। स्टेप नंबर 2 रिकवरेबल अमाउंट। स्टेप नंबर 3 इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, एंड स्टेप नंबर 4 दैट इज द एलोकेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस। तो
तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन था कि जो रिकवरेबल अमाउंट गिवन है CGU का वो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर गिवन है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब पूरा 1 साल जो है वो चला गया, मतलब 1 साल का डेप्रिसिएशन माइनस होगा ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से। उसके बाद जो कैरिंग अमाउंट आएगा वो हमको यहाँ पे लेना है। तो कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हम निकाल रहे हैं। तो टोटल कैरिंग अमाउंट कोल माइन ऑन ट्रैक्टर का 1 साल का क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली किया है। जैसे 1 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट 9th ईयर की वैल्यू निकाली और 4th ईयर की वैल्यू निकाली है। रिकवरेबल अमाउंट निकाल लेना है। उसके बाद एलोकेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो बेसिकली जो 4 स्टेप मैंने बताया था वो फॉलो करना है। उसके बाद मेन यहाँ से स्टार्ट होएगा। यहाँ पे जो रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, वो एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर गिवन है, मतलब 2 साल के बाद गिवन है। 2 साल का डेप्रिसिएशन जो है वो आपको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपकी वैल्यू जो है वो इतनी और इतनी आ जाएगी दोनों एसेट की। अब मैक्सिमम कितना अलाउ होगा रिवर्सल हम वो देखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अगर रिवर्सल ना हुआ होता तो क्या वैल्यू होती उस कैरिंग अमाउंट की, मतलब उस एसेट की क्या कैरिंग अमाउंट होती वो हम निकालते हैं। उसके बाद जो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट होता है वो लेते हैं, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हम रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग करके निकाला है, आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। पहले सिंपल मेथड से देखते हैं। कोल माइन का जो वैल्यू था 30 लाख, 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो कि 9 लाख है। अगर ईयर में लॉस नहीं हुआ होता जो कि आ गया आपका 21 लाख। और ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था जो कि है 14,90,323। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो रिवर्सल निकलेगा कोल माइन का। ऐसे ही सेम आपका ट्रैक्टर का निकाल देना है। इन दोनों को क्या करना है, आपको टोटल करना है। तो टोटल रिवर्सल कितना अलाउ है, 6,67,741। इतना मैक्सिमम रिवर्सल है जो है वो आपको निकाल देना है। उसके बाद इस रिवर्सल को हम एलोकेट कर देंगे उनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। कौन सा कैरिंग अमाउंट लेना है, जो भी हमने निकाला है एक्चुअल वाला लेना है, एक्चुअल वाला लेना है। एसेट कोल माइन ट्रैक्टर कैरिंग अमाउंट जो हमने निकाला था, उसके बाद रेशियो भी ये सेम हो जाएगा। उसके बाद रिवर्सल जो है उन दोनों के रेशियो में बांट देना है। उसके बाद रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो है वो निकल जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।